यही जो चारों तरफ की लंबाई होती है, कोई भी चीज़ हो उसकी जितनी भी लंबाई होगी अगर इस तरीके से देख लेंगे वही पेरीमीटर होता है। 20, 16 और यहाँ पर 4 - 4, यानी कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं 4 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम जो नंबर्स रखेंगे ना उसको भी हम 4 4 के डिफरेंस पे रखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का आपका 5वां क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले कि जितने भी 4 क्वेश्चन हैं उसमें जितने भी ऑप्शन रहे होंगे सारे के सारे हम लोगों ने क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ा हुआ है और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। फिलहाल तो अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में है क्या, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं समझाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, मिस एक भी पार्ट मत कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, ठीक है, is 36 मीटर। Find the dimensions of the garden। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर मीन्स ये जो आपको फिगर दिख रहा है ऐसा, ठीक है, और ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, पेरीमीटर किसको कहते हैं, यही जो चारों तरफ की लंबाई होती है, कोई भी चीज हो उसकी जितनी भी लंबाई होगी अगर इस तरीके से देख लेंगे वही पेरीमीटर होता है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि whose length is 4 more than its width। ठीक है, जो उसकी लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, और कह रहा है कि इस 36 मीटर, यानी कि जो हाफ पेरीमीटर है इसका वो कितना है, 36 मीटर है। तो हमको क्या करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। ठीक है, तो उनके डायमेंशंस हमको फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए ये क्या है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसमें दो इक्वेशंस बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कहां पर कौन से इक्वेशन बनेंगे। जैसे यहां पर कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, ये बीच वाला ना पढ़ के कह देता हूं, इज 36 मीटर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगुलर का वो क्या होता है, वो होता है आपका भाई 2l + v। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, और लेकिन क्या कह रहा है, हाफ द पेरीमीटर, यानी कि अगर इसका हाफ कर दें, अभी इसका क्या होगा, पेरीमीटर का हाफ इज 36 मीटर, ये 36 मीटर हो गया। बात समझ में आई। अब देखिए यहां 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो l + v आ जाता है 36 मीटर। तो ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में, भी हमने कुछ करा हुआ नहीं है स्पेशल। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है कि भाई whose लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि x y मानते हैं इनकी लंबाई और चौड़ाई को, तभी हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे ही सॉल्व भी किया जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका मान लेते हैं। ठीक है, सपोज लेंथ ऑफ क्या रेक्टेंगुलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, नहीं मान रहे हम लोग। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। एंड क्या हो जाएगा इसका विड्थ, ये हो जाएगा आपका y। ठीक है, तो ये हम लोगों ने माना हुआ है। अब देखो यहां पर थोड़ा सा देखेंगे तो l + v, यानी कि ये लंबाई है और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। और लंबाई हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है, और चौड़ाई को y माना हुआ है। यानी कि l की जगह पर x और b की जगह पर हम y रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर रख देते हैं x + y इसकी जगह पर, और 36 आपका तो है ही, ये हो जाएगा 36 और ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो x + y = 36 हो गया। अब इसी तरीके से हम अभी और क्वेश्चन में देखेंगे क्या कह रहा है कि whose लेंथ इज 4 मीटर मोर देन किससे, विड्थ से। ठीक है, तो इसका मतलब है हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से देखिए। पहले हम क्या करते हैं, लेंथ और विड्थ को हम इक्वल कर देते हैं।
इक्वल अभी ये है नहीं, जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर इसमें रखेंगे, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई 4 मीटर मोर देन, किसका कौन सा है, लेंथ है 4 मीटर मोर देन और इसके विड्थ से, ठीक है। अभी एक एग्जांपल इसके पहले आया था, कोई क्वेश्चन था उसमें ऐसा ही आया था, तो उसको मैंने बताया था, वही एग्जाम्पल मैं फिर लेता हूं। मान लो तुम्हारी मम्मी ने तुमको 5 बिस्किट दिए, तुम्हारे भाई को दिए, तुमको दे देंगे तो तुम किसी को नहीं दोगे, ठीक है। तो 5 अगर तुम्हारे भाई को दिए और तुमको 1 दे दिए, ठीक है, तब ये क्या कहा जाएगा, तुम्हारे भाई के पास तुमसे कितने ज्यादा हैं, 4 मीटर हैं, ठीक है। वही चीज यहां पर भी लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि भाई तुम्हारे पास भी हम 5 करने के लिए, यानी कि इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसमें 4 हम और ऐड कर देंगे, यानी कि आपको 4 बिस्किट तुम्हारी माँ अगर दे दे तुमको, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे भाई के इक्वल हो जाए। इसी तरीके से x ज्यादा है y से 4, तो क्या करते हैं हम 4 इसमें y में 4 ऐड कर देते हैं। बात समझ में आ गई। और ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन, ठीक है। यानी कि जितना भी हम लोगों ने किया है, अब क्या करेंगे, इनके पॉइंट्स निकालेंगे, फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो बहुत ईजी है, बहुत कठिन थोड़ी ना है। तो इसको चलो करते हैं भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के अलग अलग पॉइंट्स निकालेंगे। चलो अभी पहले हम इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना देते हैं, जिससे कि हमको इजीली पता चल जाए कि हाँ x और y की वैल्यू आई क्या है, ठीक है। यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y। अब देखिए इनको मैंने कितनी बार बताया आपको कि x और y में आप जिसकी मर्जी चाहे जो भी रखिए आप मैथ में, मतलब नंबर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ऐसा वैल्यू रखिएगा जिससे कि आपको ग्राफ बनाने में और सॉल्व करने में इजीली, मतलब कठिनाई ना हो, ठीक है। बहुत ही इजी से कर लें आप लोग। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x की वैल्यू में सॉरी चाहे x की चाहे y की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू मान ले रहा हूँ 16। तो ये हो गया x प्लस 16 इक्वल टू 36, यही तो होगा। अब यहाँ पर x इक्वल टू 36 माइनस 16 हो जाएगा यहाँ पर, और x की वैल्यू आ जाएगी 20। क्या आ जाएगी 20। तो यहाँ पर अगर हमने y की वैल्यू रखा है कितना 16, तो x की वैल्यू आ रही है 20। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 16 रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो x की वैल्यू अगर 16 रखेंगे तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 प्लस y इक्वल टू 36 और y इज इक्वल टू 36 माइनस 16 और y की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी कि अगर हम x की वैल्यू मान रहे हैं 16 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। मतलब इन दोनों को देखो आपस में तो उल्टा उल्टा है, ठीक है। बट कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बात करते, देखो ये पॉइंट निकल गया, इस वाला फर्स्ट इक्वेशन का निकल गया। अभी इसके सेकंड वाले को देखते हैं। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है। अब इसमें भी हम कुछ वैल्यू रखते हैं। तो y की वैल्यू अगर हम 0 रख दें, देखो तो क्या होगा 0 प्लस 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया, थोड़ा सा यहाँ पर हमको बनाना था अभी, ठीक है। तो यहाँ बना देते हैं हम। x और y, तो जब भी हम x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से अब x में भी हम कुछ वैल्यू रख करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम 4 रखेंगे तब क्या आएगा देखते हैं, चलो। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू हम, नहीं ये तो हो गया है 4 हमने रख लिया है ना, कोई और वैल्यू रखेंगे। तो ये x की वैल्यू हम एक काम करते हैं 0 रख देते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तब क्या आएगा, देखो ये हो गया 0 इक्वल में y प्लस 4 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 माना है तो y की वैल्यू आएगी -4, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, दोनों पॉइंट्स निकाल लिए। अभी हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, फिर सॉल्यूशन उसका निकालना है। तो चलो भाई इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ऐसे हाथ से ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो आप देखते हैं, ग्राफ बनाना है हमको। तो 20 - 4 20 20। अब देखो यहां से कौन कौन से पॉइंट्स निकले, देखो 20 16 और यहाँ पर 4 -4, यानी कि जो भी नंबर्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं 4 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम जो नंबर्स रखेंगे ना उसको भी हम 4 के डिफरेंस पे रखेंगे। बात समझ में आ रही कैसे आपको करना है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3, अभी यहाँ पर सिर्फ पॉइंट्स बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब यहाँ क्या रखते हैं, सबसे पहले 4
8, 12, 16, 20। वैसे मैक्सिमम 20 तक गया है तो हम यहीं तक बना भी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ऊपर की तरफ भी करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 4, 8, 12, 16 और 20। देखो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा जाता है इसलिए हम यहां तक नंबर लिख लेते हैं, और जो नेगेटिव होता है ना उसमें थोड़ा सा हम कम लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसे जरूरत पड़ेगी हम वैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर -4 लिखते हैं, -8, ठीक है, इतना ही लिखते हैं। इधर भी इतना ही लिखेंगे, -4 और -8। अगर हमको लगता है कि हाँ हमको नीड है तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर अभी पॉइंट्स हम रखते हैं, क्या क्या चीजें हैं। देखो x की जगह पर क्या है 20, यानी कि x पर हमको चलना पड़ेगा 20 जो कि यहाँ पर है, और y की वैल्यू हमको कितना चलना पड़ेगी 16। तो यहाँ 20 आया और यहाँ से अगर हम 16 जाते हैं तो कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 20, 16। बात समझ में आई। अब देखिए दूसरा क्या है आपका कि x पर हमको कितना चलना है 16 और y पर कितना चलना है 20। तो यहाँ पर है x 16 यहाँ पर, ठीक है, x 16 यहाँ पर है, और कितना कह रहा है y पर 20, तो 20 यहाँ पर है y का। तो इधर अगर सीधे पर जाएंगे तो कुछ यहाँ पर आकर आपको आएगा, और यह होगा 16, 20। बात समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ जो पॉइंट्स हैं इनको भी रख कर देख लेते हैं। तो हमको x पर कितना चलना है 4 और y पर कितना चलना है 0। तो यहाँ पर अगर x है यहाँ पर है, देखो x पर कितना चलना है 4, तो ये हो गया आपका 4, और 0 कह रहा है y पर, तो यहीं पर होगा भाई। ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट दोनों यहीं पर होंगे। तो कितना होगा 4, 0। क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से देखो x पर हम 0 चलेंगे, लेकिन कह रहा है कि -4 चलेंगे, किस पर y पर। तो ये देखिए ये x पर 0 चला और y पर नीचे की तरफ चलेगा, क्योंकि -4 कह रहा है, तो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 0, -4। अब हम क्या करेंगे पॉइंट्स को मिलाएंगे। क्या करेंगे पॉइंट्स को मिलाएंगे। पहले देखिए इन दोनों को हम पॉइंट्स को मिलाते हैं। देखो ये मिलाया, ये देखो कुछ इस तरीके से मिला। अब इसको भी हम मिलाते हैं। देखो ये दोनों पॉइंट्स है ना, थोड़ा सा लिखा हुआ है, पता है आपको क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम देखो दोनों लाइनों को हम खींचेंगे पूरा जब तक ये दोनों मिल न जाए। तो चलो इसको मिलाते हैं भाई। यहां पर देखो ये जा रहा है, एकदम सीधा लेकर के चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए क्या आ रहा है आपका कि ये जो पॉइंट्स आपने पहले बनाया था ना उसी पर जाकर के मिल रहा है ये दोनों। यानी कि कौन सा, अगर नीचे से देखेंगे तो 20 पर मिल रहा है, और नीचे साइड से देखेंगे तो ये 16 पर मिला। तो ये जो 20, 16 है, यही आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन सही है कि गलत है इसमें हम रख करके देख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो देखो यहां पर अगर हम रख के देखते हैं तो 20 हो जाएगा प्लस का 16, और ये हो जाएगा खुद ही 36। इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आया ना वो राइट है। बात समझ आ गया। फिर इसके आगे आप लिख सकते हैं द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन 20 एंड 16। ओके, क्लियर हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन था कौन सा 5th वाला। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट इससे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यार कमेंट सेक्शन आपका है, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल भी बिंदास आप पूछिए, उसका रिप्लाई, उसका बढ़िया से आंसर दिया जाएगा। सारी चीजें आपके लिए ही करी जा रही है, ठीक है। बस आपको हमारा सपोर्ट करना है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन भाई कैसे जाएगी, है ना। तो चलो ठीक है, तो अब हम मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। अभी जो 5th क्वेश्चन हमने पढ़ा, अभी 6th क्वेश्चन इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।